ये सुबह जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस को रिलेटेड, तो जैसा आपका कहना था कि सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं और सब कुछ अपने आप चलता रहता है, उसमें मेरे को ये समझना था कि जैसे हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब क्या है कि आप ये सोच करके नहीं छोड़ सकते कि कोई कुछ चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको ऑब्वियसली उसके लिए एफ़र्ट्स मारने पड़ेंगे, और एफ़र्ट मारने के लिए आपको हो सकता है कि अपने कंफर्ट लेवल से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के भी काम करने पड़े। तो स्ट्रेस तो आएगा ही, और स्ट्रेस आएगा साथ में एंग्जाइटी लेकर के ही आएगा। यह प्रश्न सारे कामकाजी लोगों का प्रश्न है, जो संसार में कामकाजी हैं, कुछ काम धाम करते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उन सब को वो हैंडल कर रहे होते हैं। बिजनेस है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है। यह प्रश्न तब ज़्यादा उठता है जब जीवन में साधना की गहराई ना हो, वास्तविक साधना का प्रवेश ना हुआ हो, तब इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। स्ट्रेस जीवन में है ही, स्ट्रेस तो जीवन में है, और ये संसार का सारा कारोबार जो है स्ट्रेस का लेन देन है। बहुत गौर से देखो, है क्या सारा कारोबार क्या है? कोई कहता है धन का लेन देन है, कोई बोलता है इसका लेन देन है, कोई उसका लेन देन है। बहुत गहरे में जाओगे तो सिर्फ स्ट्रेस का लेन देन है, स्ट्रेस का ही लेन देन है। उस स्ट्रेस के लेन देन करने के एवज में आपको कुछ धन या फायदे मिलते हैं या नुकसान होते हैं, जो भी होता है। लेन देन तो स्ट्रेस का ही है जी। उसके एवज में आपको कुछ सैलरीज या तनख्वाहें या कुछ और लाभ हानि जो भी होता है उसके एवज में मिलता है। आप धन का काम नहीं करते, आप स्ट्रेस का काम करते हैं। धन उसका बाई प्रोडक्ट है, सारी व्यवस्थाएं उसकी बाई प्रोडक्ट हैं। बहुत गौर से देखें। और ये स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस क्यों है? क्यों सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो हैं वो स्ट्रेस को बढ़ाना चाहती हैं। जो कॉरपोरेट कल्चर है, जो भी संसार की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ भी आप देखो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर भी देखो तो वह स्ट्रेस को क्यों बढ़ाना चाहती हैं, स्ट्रेस को क्यों स्टेबल करना चाहती हैं? क्योंकि स्ट्रेस के द्वारा आपसे कुछ अस्वाभाविक करवाया जा सकता है। स्ट्रेस के द्वारा आपसे कुछ अस्वाभाविक करवाया जा सकता है। तो जो भी अस्वाभाविक करवाया जा रहा है उसको समझना होगा कि यह अस्वाभाविक हमसे करवाया जा रहा है। और अस्वाभाविक जीवन के साथ में बहुत सारी समस्याएं अपने आप आती चलती हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम स्वाभाविक जीवन जिएं और जीवन की व्यवस्थाएं हो जाएं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है सर्वाइवल की। सबसे बड़ी समस्या सर्वाइवल की है कि हम कैसे सर्वाइवल करेंगे। दूसरी बात, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको यह सिखाती है कि सर्वाइवल का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड को कम से कम आप मेंटेन करें। और वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको समय समय पे समझाएगी कि अब आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड और ग्रो करना चाहिए। आपके पास यह होना चाहिए, आपके पास यह होना चाहिए, आपके पास यह होना चाहिए। तो पूरा समाज की सामाजिक व्यवस्था, कारपोरेट ढांचे, ये सब जो है आपको धकिया रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं। कहाँ धक्का दे रहे हैं आपको? कि आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना है, आपको सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहने के लिए आपके पास इतना फंड होना जरूरी है, इतना बैंक बैलेंस होना जरूरी है, इतना आपका घर होना जरूरी है, आपका उससे गाड़ी होना जरूरी है। बच्चों को इस स्टैंडर्ड, इस स्तर के स्कूलों में पढ़ने चाहिए, है ना। और आगे का स्ट्रगल ऐसा है। इस प्रकार से धकियाया जाता है। वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चंस नहीं उठते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं और बहुत सारा कुछ इनके लिए किया गया और वो बेरोजगार हैं।
उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो फाइट किए हैं और उसमें वो असफल रहे हैं। वह आंकड़े नहीं दिखाए जाते हैं आपको, उन आंकड़ों को आप देखना भी नहीं चाहते हैं। आपको लगता है नहीं, आपका बच्चा जो है इस स्तर की आप शिक्षा देंगे, इस स्तर से उसको पालेंगे तो बराबर सक्सेस हो जाएगा। आपको यह भी नहीं दिखता है कि कुछ बहुत सारे एवरेज बच्चे हैं, वह एवरेज बच्चे स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करके कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, फिर बड़े होते हैं और कुछ सालों में वो बहुत बड़े व्यक्ति हो जाते हैं, दुनिया में सफल हो जाते हैं। जिनका एजुकेशन का लेवल जो है बहुत अच्छा नहीं था, जो एवरेज बच्चे थे, साधारण स्कूलों में पढ़े और वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, वह उन लाइनों में नहीं गए कि कोई IAS अफसर बन गए, कि IPS बन गए, कि डॉक्टर बने, कि इंजीनियर बने, या नहीं बने, लेकिन वो कुछ ऐसे बन गए तो शायद उनसे भी कहीं आगे निकल गए। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें इस प्रकार से अंधा कर देती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, और समझना चाहते भी नहीं हैं। ना हम समझ पाते हैं और ना हम समझना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, बेहोशी है। होश में व्यक्ति देखेगा कि हमें क्या क्या समझना चाहिए, कैसे क्या देखना चाहिए। दृष्टि, सम्यक दृष्टि पैदा होगी। साधना सम्यक दृष्टि पैदा करती है और देख पाती है कि क्या होना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी तैयारियों में जीते हैं और उनका जीवन असफल होता है, और बहुत सारे लोग जो बड़े स्वाभाविक तरीके से जी रहे होते हैं उनका जीवन सफल होता है। उनके पास न प्रॉपर एजुकेशन होती है, न ज़्यादा कुछ होता है, सहज स्वाभाविक तरीके से जीते रहते हैं और सफल रहते हैं। एक तो हमारे पास जो है सफलता की परिभाषा क्या है, इतना धन और स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये हमारी सफलता की परिभाषा में आता ही नहीं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। शारीरिक स्वास्थ्य भी तो एक धन है, मानसिक स्वास्थ्य वह भी तो एक धन है कि आप रिलैक्स जी रहे हैं, आप स्ट्रेस को जी रहे हैं। अब जैसे यूरोप में और अमेरिका में सफलता की क्या परिभाषा है, बोले कितने वो डले हैं, क्या बोलते हैं, स्टंट है ना, स्टैंड, कितने डले हैं, कितने बार हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, नहीं हुई एक बार, बेकार है कि झूठ बोलता है आदमी, इसका ये कोई सफल व्यक्ति नहीं है। सफल व्यक्ति का मतलब है वो स्टैंड जो है वो डले हुए होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, बाईपास सर्जरी हुई होनी चाहिए, है ना, और जो है BP शुगर जैसी बीमारियां होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, तब तो मानेंगे कि ये सफल व्यक्ति है। इसके बगैर कोई सफल हो सकता है, असंभव है। तो हमने अपनी पूरी परिभाषा ही बिगाड़ रखी है। तो सफलता है क्या? सहज होना, सरल होना, यह सफलता है। हम गलत परिभाषाओं को जी रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रेस जो है ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। स्ट्रेस जो है हम खुद कलेक्ट करने, खुद लेना चाहते हैं। स्ट्रेस का व्यापार चल रहा है, स्ट्रेस का लेन देन चल रहा है, उसके एवज में आपको जो सैलरीज और बाकी सुविधाएं दी जाती हैं। स्ट्रेस को लो और आगे अगले लोगों को स्ट्रेस ट्रांसफ़र करो, है ना। कुछ टारगेट, महत्वाकांक्षा जो बीमारी की जड़ है। एम्बिशंस जो है हमेशा बीमारी की जड़ है। एम्बिशंस से जीने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। वो नौटंकियां करता रहे, आडंबर करता रहे, रिचुअल करता रहे, वो आध्यात्मिक है ही नहीं, असंभव घटना है, असंभव घटना है। तो होश से जीने की ज़रूरत है। साधना जो है होश की साधना होनी चाहिए, सहजता की साधना होनी चाहिए। ये रिचुअल्स और नौटंकियाँ ये सब जो है वह आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म बहुत बड़ी ऊंची घटना है। सहजता, सरलता, वह है आध्यात्म, वह आध्यात्म है। तो सहज स्वाभाविक जीवन कैसे जिया जाए, तो वह जैसे जैसे हम जीते हैं तो जीवन में साधना का प्रवेश होता है, और जो है स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब स्ट्रेस लेना पड़ता है, देना पड़ता है, वो हमारी खुद की चॉइस है। हमारी प्रति संवेदन से हम नहीं जीते, इन्फ्लुएंस से जीते हैं। इन्फ्लुएंस से जीते हैं मतलब कोई हमें ऑपरेट कर रहा है और हम ऑपरेट हो रहे हैं। अरे ऑपरेट होना बंद करो, प्रति संवेदन से जियो। प्रति संवेदन को समझना पड़ेगा, इसके लिए हमने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस प्रति संवेदन के ऊपर में हैं, उनको सर्च करो। प्रति संवेदन को जब तक नहीं सर्च करोगे, प्रति संवेदन को के बारे में जो कहा है हमने जब तक नहीं समझोगे, नहीं उसको जियोगे, तब तक जो है कोई संभावना नहीं है कि जीवन में सुख आएगा, जीवन में शांति आएगी, जीवन में सहजता आएगी। प्रति संवेदन के बारे में हमने बहुत लंबा चौड़ा समझाया है। उस प्रति संवेदन को समझो, प्रति संवेदन से जियो। प्लानिंग से नहीं होगा, प्लानिंग से स्ट्रेस आएगा। प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग हमेशा जो है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हो, 1000 बार प्लानिंग करते हो,
मेंटल एक्सरसाइज चलती रहती है, और जब उसे फेस करते हो तब जो है कुछ नया होता है, जो प्लानिंग है काम नहीं आती। लौट के देखते भी नहीं कि मैंने इतनी एक्सरसाइज करी थी, इतना पागलपन किया था, इतनी प्लानिंग करी थी, और जब मैंने उस समस्या को डील किया, उस स्थिति को मैंने डील किया, तब कोई नई चीज़ निकल के आई और उस प्रकार से उसका काम बना। प्लानिंग तो काम आई नहीं, कभी लौट के भी नहीं देखते, और अगली प्लानिंग करने लगते हो, फिर एक्सरसाइज चालू कर देते हो। कैसी बेहोशी है? बेहोशी तो होनी चाहिए। 1000 प्लानिंग करते हो, 1000 चीज़ों की प्लानिंग करते हो, 990 995 प्लानिंग्स काम ही नहीं आती, काम ही नहीं आती। जब अपना फेस करते हो, इमीडिएट जो है प्रतिसंवेदन से कोई नई चीज़ आती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लो, और वैसा हो जाता है तुरंत, और उससे मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन लौट के कभी देखते नहीं, बेहोशी इतनी ज़्यादा है। तो प्रतिसंवेदन को समझना पड़ेगा। प्रतिसंवेदन को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और जीवन में हमें खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ हम स्ट्रेस के व्यापार में उलझे हुए हैं, इससे बाहर कैसे आया जाएगा। खुद को समझना पड़ेगा और खुद को बाहर आना पड़ेगा। कोई जादू जंतर मंतर नहीं होने वाला है, कोई भी जादू जंतर मंतर नहीं होने वाला है। खुद ही हमें समझना पड़ेगा और खुद ही हमें पार होना पड़ेगा, यही इसका उपाय है। अगला प्रश्न है चेतन जी। हाँ 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 भस्त्रिका करते हैं तो हाँ। 10 मिनट तक तो खांसी आती रहती है, हाँ, तो क्या बॉडी वीक हो गई है या भस्त्रिका ज्यादा हो रहा है या बेचैनी है? हाँ, भस्त्रिका करने पर बाधा हो रही है, करने के बाद करने के बाद बाधा हो रही है। हाँ, भस्त्रिका करने के बाद यदि बाधा हो रही है तो भस्त्रिका करने का अर्थ है कि उसमें आप बहुत तेज श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो भी आपके भीतर का सिस्टम है, कहीं पर उसमें कुछ फॉल्ट है। ये फिजिकली, मेंटल नहीं है, ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है। पहली बात तो समझ लो कि ये मेंटल नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम है। उसमें ये देखना पड़ेगा कि खांसी आ रही है, खांसी आ रही है मतलब ये कफ जनित मामला है। यदि खांसी आ रही है भस्त्रिका के बाद में तो कफ, कोलेस्ट्रॉल से जनित मामला है। बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ा हुआ है, ये आप चेक करवाएंगे तो वह आ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए आपको अपने भोजन में कुछ संतुलन लाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जिसमें कि तैलीय चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तेली चीज़ें हैं, उसको भोजन से कम घटाना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। भले आप कम भी खाते हो तो भी और घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रकृति कफज है, कफ आपकी प्रकृति में शामिल है। या हो सकता है कि मुख्य रूप से कफ ना हो, कफवात हो, पित्त कफ हो, इस प्रकार से हो, लेकिन कफ आपकी प्रकृति में शामिल है। तो फिर जो है एक तो आपको कुंजल भी फायदा करेगा। कुंजल जो है हफ्ते में एक बार कुंजल करेंगे तो बढ़ा हुआ पित्त और कफ जो है वो उससे बाहर हो जाता है, वह उससे बाहर हो जाता है। तो फिर उसके बाद भस्त्रिका करेंगे, तो भस्त्रिका करना भी एक प्रकार से, भस्त्रिका करते हैं तो क्या हो रहा है, खांसी आ रही, और लोग क्या करते हैं कि खांसते हैं लेकिन कफ बाहर नहीं निकालते हैं। खांसी का मतलब है कफ फंसा हुआ है, तो खखार के थूकिए, लेकिन ऐसा लगता है खखार के थूकेंगे तो दुनिया क्या बोलेगी। भाई कफ ज़्यादा है, बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हमने इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के ऐसे शिकार हैं कि खखार के थूकना ऐसा समझते हैं कि लोग हमें बुरा समझेंगे, कैसा समझेंगे। अरे भाई कफ है उसको निकालो, कुंजल से निकालो, खखार के थूको, और कफ का अंदर न बनने दो, ऐसी चीज़ें ना खाओ जिससे कफ बनता है। हालांकि कफ बनने का एक और कारण यह भी होता है कि यदि आप शहरों में रहते हैं और डस्ट में रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एलर्जीज करती हैं और वह चीज़ें आपके उसमें दिनचर्या में आपसे टकराती हैं, तो उससे भी कफ बनता है। तो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसका निदान करना पड़ेगा। तो भस्त्रिका तो यह संकेत देती है कि आपके भीतर में समस्या है, समस्या को उभार के दिखा रही है आपको। इस समस्या का समाधान ढूंढ लो, ये आपके भीतर में है, और वह जो है आपके उसको शरीर को स्वाभाविक कर रही है कि खांसी दे रही है और बता रही है कि खखारो और थूको, निकालो इसको कफ को, और विधि ढूंढ लो। इसका इलाज किसी एलोपैथी में ढूंढने नहीं चले जाना, नहीं तो और समस्या में पड़ जाओगे। सहज स्वाभाविक जीवन में इसका इलाज होता है। गुरुजी, साधकों के लिए जो जरूरी प्राइमरी चीजें है, एक्सरसाइज या खान पीन, अपनी डेली रूटीन, और कुछ आयुर्वेदिक चीजें या फूड जो भी, और मतलब जिनाइन फूड हो, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। साधकों को क्या व्यवहारिक तल पर और प्राथमिक रूप पे करना चाहिए। पहले के समय में
पुरानी जो हम स्क्रिप्चर्स और जो भी ये हम पढ़ते हैं और उसमें वेदांतिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसमें जो है अन्नमय कोश की चर्चा आती है। शरीर में बेहोशी बहुत ज़्यादा है, बेहोशी बहुत ज़्यादा है। साधना में हम क्या करते हैं, होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाना है तो बेहोशी को, शरीर की बेहोशी को घटाना पड़ेगा। पहले शरीर के माध्यम तो शरीर है, अवलंबन तो शरीर का ही ले रहे हो ना साधना में। शरीर का अवलंबन ले रहे हो तो शरीर को अनुकूल तो बनाना पड़ेगा कि शरीर की बेहोशी जो है हटे, मन की बेहोशी भी हटे। साइकोसोमेटिकली जो है, क्योंकि शरीर और मन तो जुड़ा हुआ है ना, बॉडी तो साइकोसोमेटिक है। एक हिस्सा दिख रहा है वह फिजिकल बॉडी है, एक हिस्सा जो नहीं दिख रहा है भीतर है, सूक्ष्म है, वो मेंटल बॉडी है। इनका जोड़ जो है शरीर है। तो साइकोसोमेटिकली जो शरीर में बेहोशी है, उस बेहोशी को हटाना है। ये 4 शरीर हैं, भौतिक शरीर, इसके बाद पीछे आकाश शरीर है, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसे कारण शरीर कहते हैं, और उसके पीछे मनस शरीर, मेंटल बॉडी। तो इसमें जो बेहोशी है, इस बेहोशी वाले तत्व को हटाना है। बेहोशी वाले तत्व को हटाने के लिए यह देखना पड़ेगा कि जो भोजन में हम कोई गरिष्ठ चीज़ें लेते हैं तो बेहोशी लेके आएगा। तो भोजन हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और भोजन जो है शरीर के सिस्टम के अनुरूप होना चाहिए। शरीर में कोई सिस्टम काम कर रहा है ना, आप भोजन डाल रहे हो, वह भोजन जो है शरीर पचाता है, उसके लिए बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। उसमें जो एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, रस मिलाए जाते हैं, और रस के रूप में जब होता है, मल को अलग कर दिया जाता है, फिर उस रस को आगे बढ़ाया जाता है। रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है ना, हड्डी बनती है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है ना। इस प्रकार से यह प्रोसेस है। और जो मल है वह निकलना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अब बहुत सारा तैलीय और डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे तो वह आंतों में चिपकेगा, तरह तरह की प्रॉब्लम करेगा, गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ भोजन जो आंतों में फंसेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। एक बार भोजन का हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के शिकार हैं, है ना। कई ऐसी संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर की जो हमें जो गुमराह करती हैं। वो बोलती दिन में 5 बार खाओ, 6 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। क्या पागलपन है। अरे भाई, एक बार जो भोजन डाला, चाहे आपने एक बिस्किट डाला या एक चाय डाली या कुछ भी डाला, उसको शरीर को पचाने में जो है 6 घंटे लगेंगे, 5-6 घंटे लगेंगे। उसके लिए एंजाइम्स उसको ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे, सारी प्रोसेस वैसी करनी पड़ेगी। हमें उस इन्फ्लुएंस सिस्टम के शिकार हैं कि सुबह उठा तो कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए, है ना। फिर उसके बाद कुछ 2-3 घंटे बाद फिर कुछ खाने पीने को चाहिए, फिर 2-3 घंटे बाद फिर कुछ खाने पीने को चाहिए। अब इस पागलपन में पड़े हुए हैं। शरीर में जो है भारीपन बना रहता है, शरीर उलझा हुआ है। बोले हमने जो सुबह तुमने डाला था उसमें एंजाइम्स और सब खत्म कर दी, तुमने दूसरा कुछ डाल दिया, उसके लिए हम कहाँ से लाएं, कहाँ से एंजाइम्स लाएं। और अपना हमारी एनर्जी तो वहाँ इन्वॉल्व है, तुम में फिर से इसमें कहाँ से इन्वॉल्व करें। ये अलग स्टेज का है, वो अलग स्टेज का है। तो आयुर्वेद कहता है कि एक भोजन के बाद में दूसरा भोजन यदि उसके पचने के पूर्व डाल दिया गया तो वह विष है। वह क्या है, जहर है, विष है। तो हम जो है शरीर को विषाक्त करते चल रहे हैं। विषाक्त होने से शरीर क्या होगा, बेहोश होगा। बेहोश नहीं होगा, शरीर में विषाक्त तत्व छोड़े जाएंगे तो शरीर बेहोश ना होगा। और बेहोश शरीर के साथ में आप होश की साधना करना चाहते हैं तो साधक को अल्पाहारी होना चाहिए। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि दिन में 2 बार भोजन लो, है ना। अभी जो नेचुरोपैथी आई है, कितनी अच्छी पैथी है, आयुर्वेद से ही निकली हुई है। उसमें यह है कि 24 घंटे में 2 बार खाओ, ठीक है, और 16 घंटे का उपवास करो। 16 घंटे कुछ ना खाओ, पानी के अलावा कुछ ना लो। बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत फ्रूट ले लो, बहुत ज़रूरी हो तो, ज़रूरी नहीं है। और डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ों से बचा लो अपने आप को। ये सब जो फैटी लीवर, ये वो आंतों की समस्या, सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। जानवर का दूध आदमी पी रहा है, जानवर का दूध आदमी को फ़ायदा करेगा। सारी जो बीमारियां पैदा हो रही है ना अभी, इसी से हो रही हैं। अब पुराने समय में लोग पीते थे तो पुराने समय की गायें अलग थीं, उनके जंगलों में जो चरती थी वो चारा अलग था, और उनका श्रमपूर्ण जीवन था, है ना। आप जो है 1 महीने में जितना श्रम करते हो उससे ज़्यादा श्रम वह 1 दिन में करते थे। आप 1 महीने में जितना श्रम करते हो उससे कहीं ज़्यादा श्रम वो 1 दिन में करते थे, उसे डाइजेस्ट कर लेते। जानवर की तरह काम करते थे, इसलिए जानवर का दूध पीते थे। आप तो आदमी की तरह भी काम नहीं करते, जानवर की तरह तो बहुत दूर की बात है। आप आदमी की तरह भी काम नहीं करते, जानवर की तरह क्या काम करोगे, और जानवर का दूध पी रहे हो। अरे जानवर का दूध पीने के लिए जानवर की तरह काम तो करना पड़ेगा ना। जानवर की तरह काम करते थे, कितना श्रमपूर्ण जीवन था। पत्थर तोड़ना, यह करना, घर बनाना, खेती किसानी, भारी सामान लेके किलोमीटरों पैदल चलना, हाँ,
जानवरों को नहलाना धुलाना, उनके चारे की व्यवस्था करना, चावल कूटना, आटा पीसना, कितना भारी काम था चक्की में आटा पीसना, हाँ, मसाले कूटना, लकड़ी काटना, लकड़ी काट के ढोके लेके आना, कितना भारी काम था। श्रमपूर्ण जीवन था, जानवरों की तरह काम करते थे, इसलिए जानवर का दूध तो डाइजेस्ट कर लेते थे। अब जो है विज्ञान के इस युग में जब जानवरों जैसा काम नहीं बचा है, तो भाई आदमी की तरह आओ, और आदमी की तरह क्या, आदमी की तरह भी काम नहीं करते, हर मशीनें काम कर रही हैं, तो भोजन की जरूरत घटाते चलो ना भाई। शरीर को कितनी ज़रूरत है। एक बहुत बड़े अच्छे किसी बड़े महान वैद्य से किसी ने पूछा कि कितने भोजन की ज़रूरत होती है मनुष्य को, तो उसने कहा कि कितने में पेट भर जाता है, कितने में ज़रूरत पूरी हो जाती है। बोले 280 ग्राम में एक दिन में खाए तो मनुष्य की सारी ज़रूरत उससे पूरी हो जाती है, और उससे यदि ज़्यादा खाता है तो उससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है, उससे ज़्यादा खाता है तो फिर हमारी ज़रूरत पूरी होती है उससे। एक बहुत बड़े आयुर्वेदज्ञ का यह कथन था। और इस प्रकार की चीज़ है कि हम जो भोजन जो है बेहोशी में कर रहे हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं, डाइजेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, श्रम है नहीं जीवन में, जीवन में श्रम है नहीं। तो यदि हम बहुत थोड़ा भोजन करेंगे तो शरीर अपने स्वाभाविक बस हल्का फुल्का चलते फिरते रहोगे तो शरीर उसको पचा लेगा, उसमें किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई बीमारी आएगी, ना ही कोई समस्या होगी। तो जो है सादा भोजन करने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे हिप्नोटिज्म के शिकार हैं, बोले प्रोटीन खाना चाहिए, अरे प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा है भोजन में। यह देखना चाहिए कि हाई प्रोटीन वाली क्या चीज़ें हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाई प्रोटीन की चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और बाकी अब नॉर्मल भोजन करोगे उसमें वैसे ही भोजन प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग मर रहे हैं अभी, हार्ट अटैक, ये फलाना ठिकाना, दुनिया भर की चीज़ें। गौर से उसको उनके जीवन में झाँक के देखोगे, वो प्रोटीन ज़्यादा खा लिया इसलिए मर गया, वह ज़्यादा प्रोटीन खाने से मर गया। यंग बच्चे मर रहे हैं, हैवी प्रोटीन खा रहे हैं, मर रहे हैं, मरेंगे ही। प्रोटीन कम से कम भोजन में होना चाहिए, सादा भोजन होना चाहिए, सहज भोजन होना चाहिए, तो अन्नमय कोश जो है वो ख़त्म होगा। क्रेविंग्स जो है, क्रेविंग्स को पहचानना पड़ेगा। फूड क्रेविंग से हम जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं, जीवन में होश आएगा ही नहीं। और जो है यह कल्चर हमें उल्टे सीधे फूड परोस रहा है, देख रहे हैं ना आप, 1000 किस्म की चीज़ें आ रही हैं, यह खाओ वह खाओ। कौन कौन सी संस्थाएं सीधे सप्लाई देती हैं, घर पहुंचा के दे देती हैं, हाँ, बनाने की ज़रूरत नहीं। एक अपना जो है वो बटन दबाया मोबाइल पे और अपना जो है 20-25 मिनट में आपके घर में दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, ये लो खाओ। हाँ, वो पचाया नहीं तो फिर अगला बटन दबा दो, अगला आ गया कि यह भी खाओ, और वह हो गया तब तक जो है अपना घर वाला कोई कहता नहीं यह भी खा लो, है ना। यह क्या है, कबाड़ खाना है क्या, पेट है कि कबाड़ खाना है। कबाड़ खाना बना रखा है, उसमें कुछ का कुछ डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, पागलों की तरह डालते चले जा रहे हैं, और सारी एनर्जी पचाने में जा रही है। तो ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी कहाँ से? ऊर्जाओं को जब पेट में ही इन्वॉल्व रखा है तो ऊर्जाएं उठेंगी कैसे? 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र। तो वो जो है निचले तलों से चक्रों ऊर्जाओं को उठाकर ले जाना है कि नहीं, मणिपुर में ले जाना है, अनाहत में ले जाना है, विशुद्धि में ले जाना है, आज्ञा चक्र में ले जाना है, सहस्त्रार में ले जाना है, ब्रह्मरंध्र को खोलना है। तो ऊर्जाएं फ्री कहाँ हैं? ऊर्जाएं तो उल्टे सीधे कामों में लगी हैं, भोजन ही पचाने में लगी हुई हैं, भोजन पचाने में ही लगी हुई हैं। तो वह ऊर्जाएं उठेंगी कैसे? अपर चक्रास में जाएंगी कैसे? इवन आश्रमों में, रिट्रीट्स में भी हम देखते हैं कि लोगों की फूड क्रेविंग जो है बहुत ज़्यादा है। इतनी फूड क्रेविंग है तो इतनी फूड क्रेविंग के साथ में साधना उच्च गति में जाएगी कैसे? जाएगी कैसे? फूड क्रेविंग से तो बाहर आना पड़ेगा, तो बेसिक चीज़ है। दूसरी बात जो है, प्रकृति के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा साधक को। लोग चलते हैं, हम प्राकृतिक जगहों पे रिट्रीट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लोग चलते हैं तो सड़क को देखते हुए चलते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, पेड़ों को नहीं देखते, चिड़ियों के संगीत को नहीं सुनते हैं, हाँ, हरियाली और उसमें अपना जो है रमते नहीं हैं, चांद तारों की तरफ जो है आकर्षण उतना बनता नहीं है, उस ब्यूटी की तरफ आकर्षण बनता नहीं। जब इतनी सौम्यता, इतनी सहजता इतनी नहीं है कि प्रकृति के सौम्य रूप से हम जुड़ जाएं, कि प्रकृति के साथ आप प्रकृति के सौम्य रूप से आप जुड़ते हैं तो प्रकृति विराटता की तरफ है ना, बड़ी है ना आपसे, आप विराट हो रहे हैं, फैल रहे हैं ना। प्रकृति से आप जुड़ रहे हैं तो आप फैल रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं तो सहज हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। जब भी आप प्रकृति के साथ में रहेंगे सहज होंगे। तो ये
प्रकृति स्वाभाविक चीज़ है, बेसिक चीज़ है कि प्रकृति के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति के बीच में उठना बैठना पड़ेगा। साधन भजन जो है, कोशिश करिए कि कुछ समय ऐसा निकालिए कि प्रकृति के बीच में जाइए, वहाँ बैठिए और साधन भजन वहाँ करें, जो भी साधना की विधियाँ हैं वहाँ अप्लाई करें। प्राणायाम योगा भी साधकों को हो सके तो करना चाहिए। प्राणायाम योगा बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। भाई फिजिकल फिटनेस जो तो चाहिए ना, फिजिकल फिटनेस होगी तभी तो आगे की यात्रा करोगे। शरीर से ऊपर उठना है, लेकिन शरीर का ही तो आलंबन है, तो शरीर को फिट बनाना पड़ेगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से, योग के हिसाब से कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। प्राणायाम योगा करना पड़ेगा, आहार संतुलन करना पड़ेगा, कुछ जो है औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है, कर लेना चाहिए। पानी के ही नियम है कि कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। भोजन के बाद लोग पानी पी लेते हैं, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, और वो जो डाइजेशन सिस्टम लेट चलेगा, लेट चले, पूरी ऊर्जा वही फंसी हुई है, तो साधना में कहाँ से जाओगे? ऊर्जा तो कहीं और एंगेज है। भाई ऊर्जाओं का ही तो खेल है, सब ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा को ही तो ऊपर उठाना है। ऊर्जा को काम में लगाया है पेट में, और ऊर्जाओं को ऊपर उठाना है, कैसे चलेगा? है ना, ऊर्जाओं का ही तो खेल है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको देखना पड़ेगा। प्राथमिक बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, प्राथमिक चीज़ ये है कि आप उल्टी सीधी चीज़ें सुनते तो नहीं हैं। आहार संतुलन, आहार मतलब क्या? जो भीतर, बाहर से भीतर लिया जा रहा है। क्या कानों से आप जो है विरुद्ध आहार तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं? कानों से आप गार्बेज तो अंदर नहीं डाल रहे हैं, ऐसा आहार तो नहीं डाल रहे हैं जो आपको बीमार कर देगा, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है कानों के माध्यम से आते हैं, है ना। उल्टा सीधा कुछ भी सुन रहे हैं लोग, न्यूज़ सुन रहे हैं। अरे न्यूज़ में क्या रखा है, क्यों सुन रहे हो? कि फलाने देश ने फलाने को कर लिया, फलाने राजनीतिक ने बोल दिया, इस राजनीतिक ने ऐसा कर दिया, उस राजनीतिक। इसको पढ़ने, इससे क्या होगा? आत्मज्ञान हो जाएगा? इससे परमात्मा हो जाओगे? क्या हो क्या जाएगा? वह जो राजनीतिज्ञ है वह स्पिरिचुअली कोई हाई स्टेज पे है? हमें तो दिखता है जो मजदूर और किसान है उस राजनीतिज्ञ से काफ़ी ऊंचा है। उस मजदूर और किसान की आध्यात्मिक स्थिति तक आने के लिए उस राजनीतिज्ञ को कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे। 100 जन्म लेगा तो जो किसान और मजदूर है उसकी स्टेज तक आ पाएगा आध्यात्मिक रूप से। 100 जन्म लेने पड़ेंगे तब वो इस स्टेज पे आएगा। और उसकी स्पीच को हम सुन रहे हैं, उसकी स्पीच से हम प्रभावित हो रहे हैं। सुन क्या रहे हो? अब जो है आध्यात्म और सत्संग के नाम पर भी कूड़ा कबाड़ा परोसा जा रहा है। हाँ, बड़ी चमत्कारिक और बिल्कुल डरावनी और ख़तरनाक और जाने का क्या क्या बातें परोसी जा रही हैं। हाँ, असहजता परोसी जा रही है और हम उसे सुन रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और जो है कुछ कथा कहानियाँ सुनाने वाले लोग हो गए हैं, वो बोलते हैं ये आध्यात्मिक है, कथा कहानियाँ सुनो। कथा कहानियाँ सुन के बोलते हैं जी हम आध्यात्मिक आदमी हैं। क्यों? बोले हमने कथा कहानी सुन के आई जी। कौन सी कथा कहानी? वही जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। अरे इतनी तो अक्ल रखो, कॉमन सेंस रखो। हजारों सालों से सुनाई आ रही है, तुम्हारे बाप दादे 50 साल से सुन रहे हैं, वो वहीं उनको झांक के देखो उनकी आंख में, कहाँ पहुँचे हैं वो। तुम्हारे बाप दादा कहीं नहीं पहुँचे, वो कहानियाँ सुन कर तुम पहुँच जाओगे। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहीं नहीं पहुँचे, उन कहानियाँ सुन करके उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं है, कोई फूल नहीं है, बदबू आ रही है उनके जीवन से, बैठ रहे हैं, हाँ, बैड स्मेल निकल रही है, उसको सुन कर तुम्हारे जीवन में से फ्रेगनेंस आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? होश में आओ, कथा कहानियों से तुम पार हो जाओगे। तो प्राथमिक चीज़ें, पहले बेसिक चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है तो जीवन में साधना घटेगी कैसे? साधना का क्या मतलब है? साधना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आसन लगा के बैठ जाना बस साधना नहीं है। किसी विधि को अप्लाई कर लेना ही साधना नहीं। साधना बहुत बड़ी चीज़ है। साधना में बहुत कुछ आता है। साधना में बहुत कुछ आता है। जीवन संयम से लेकर के आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। साधना में जो है आपको अपने आप को खाली करना है, भरना नहीं है कथा कहानियों से, इससे उससे, स्पिरिचुअल गार्बेज से, इससे भरना नहीं, खाली करना है। साधना में बहुत कुछ करना है, खाली करना ही सबसे बड़ा काम है। क्लिनजिंग 35-40 विधियाँ हम दे चुके हैं, अभी और विधियाँ देनी पड़ेंगी क्योंकि इतनी भी लगता है पर्याप्त नहीं है। क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर विधियाँ क्लिनजिंग की हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, जन्मों जन्मों का है। उनको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। बहुत सारे पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो विचार चलते हैं ना।
नहीं करें तो ठीक है, आंख बंद करके बैठ जाओ और निर्विचार अवस्था में पहुंच जाओ, पहुंच के दिखा दो। नहीं, विचार चल रहे हैं ना, विचार चल रहे हैं मतलब क्लिनजिंग की जरूरत है। अंदर गार्बेज भरा हुआ है, गार्बेज भरा हुआ है, चक्र बैलेंस नहीं है, चक्रों में अशुद्धियां भरी हुई हैं, विकार भरे हुए हैं, चक्रों की शुद्धि करनी पड़ेगी। 6 चक्र पूरी तरह से शुद्ध करने पड़ेंगे, तब 7वां चक्र जो है अपने आप एक्टिव होने लगेगा। ब्लॉकेज हैं सबकॉन्शियस माइंड में, न जाने कितने पैटर्न्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं और हैक कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। बोलते नहीं जी हम अपनी मर्जी से जीते हैं। बेवकूफ़, अपनी मर्जी से जीते हो? देखा है कभी ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी से जीता है? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ऑपरेट कर रही हैं, धक्का दे रही हैं और उस हिसाब से चल रहे हो। हाँ, तभी तो लिखना पड़ा, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हाँ? मतलब ये कि हवाओं का जो रुख है वो जहाँ धकिया रहा है उधर जा रहे हो और कह रहे हो कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। अपनी मर्जी से जीने वाला आदमी कोई बिरला होता है, उसको हम सन्यासी कहते हैं। उसके लिए शब्द है स्वामी, जो अपनी मर्जी से जीता है, किसी इन्फ्लुएंसेस से नहीं जीता है। अपनी मर्जी से जो जीता है वही सन्यासी है, वह स्वामी है, और हम अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हैं। अपनी मर्जी से जीना है। अपनी मर्जी से जीना सीखने के लिए क्लिनजिंग की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? क्लिनजिंग की ज़रूरत है। तो क्लिनजिंग के लिए साधना की विधियां हैं, उन विधियों को अप्लाई करना पड़ेगा। सारे कन्वर्सेशन क्या है? क्लिनजिंग के लिए तो है, क्लिनजिंग करनी है। जब तक अपनी सफाई नहीं करोगे, क्लिनजिंग नहीं करोगे, तब तक धर्म घटेगा नहीं। धर्म घटेगा कैसे? इधर तुम कुछ भी थोड़ी प्रक्रिया करोगे, कोई इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कोई पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। एक छोटा सा नन्हा सा कदम उठाया, इधर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इधर कदम उठाया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। होश से जीना है, होश से जीना साधना है। होश में हो कब? जब इन्फ्लुएंस बार बार धकिया रहे हैं, बार बार भीतर भय पैदा कर रहे हैं, स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, होश है नहीं। बेहोशी में, बेहोशी के तो लक्षण हैं। तो बेहोशी है तो बेहोशी का मतलब तुम्हारा जीवन स्वतंत्र है ही नहीं। और साधना का अर्थ है स्वतंत्रता, आध्यात्म का है स्वतंत्रता। आध्यात्मिक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तुम स्वतंत्र कहाँ हो? तुम अपने निर्णय कहाँ ले सकते हो? अभी तुमको एक फ़ोन आएगा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, वैसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, कि इधर से धक्का पड़ेगा, उधर से धक्का पड़ेगा, उधर से धक्का पड़ेगा। उन धक्कों के सहारे तुम चल रहे हो। तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता है कहाँ? यही खोज करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता है कहाँ और स्वतंत्रता आएगी कैसे। यह चिंतन जब शुरू होगा, सहज चिंतन, स्वाभाविक जीवन, राइट इंटेलिजेंस के साथ में जब इस तरफ चिंतन शुरू होगा कि हमारा जीवन स्वतंत्र कब होगा, कैसे होगा, हम इन्फ्लुएंसेस के शिकार कैसे न हो। अब सारे इन्फ्लुएंसेस तो ख़त्म नहीं हो सकते, तो उसके लिए गीता में कहा है, कृष्ण ने क्या कहा है? अभिनय पूर्वक जियो। कुछ जगह जो अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा। अभिनय पूर्वक जियोगे तो भीतर से तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो और बाहर से कुछ ऐसा कर दे रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस स्टॉप कर दे, वो हमें इन्फ्लुएंस करना स्टॉप कर दे, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे हिसाब से हो रहा है और हम अभिनय पूर्वक उसे चकमा दे रहे हैं। हम भीतर से उसके साथ में नहीं हैं, भीतर से हम उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से हमने उसे प्रदर्शित कर दिया, उसको दिखा दिया ठीक है ऐसा ऐसा है। तो वह जो है अपना डेरा उठा के निकल लिया कि ठीक है काम बन गया, काम बन गया। वह उसने अपने इन्फ्लुएंस को जो है रोक दिया, उसने अपने इन्फ्लुएंस को रोक दिया। तो यह जो है इसलिए अभिनय पूर्वक भी जीना पड़ता है। कई जगहों पर अभिनय से ही काम बनाना पड़ता है। और बाकी जो है, बाकी सहजता और स्वाभाविक जीवन के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कैसे हम सहज और स्वाभाविक जीवन जिएं, कैसे कम से कम इन्फ्लुएंस हो। हम तो फिजूल के इन्फ्लुएंस लेते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम लेते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है क्या? लेकिन तब भी हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए क्या? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कुछ इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर फिर किसी कम गलत को चुनना पड़ता है। ज़्यादा गलत में से कम गलत को चुनना पड़ता है कि इतना व्यवहारिक सत्य है
कि जहाँ ज़्यादा गलत है वहाँ कम गलत को चुन लो। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, मोटे तौर पर ठीक है, लेकिन दिन रात उसमें उलझने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत क्या है? फिर ज़रूरत से ज़्यादा उलझ के जस्टिफाई करें कि नहीं जी ज़रूरी है। अरे कभी कभार कुछ जितना ज़रूरी है व्यवहारिक सत्य के हिसाब से हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत क्या है? और हाई लिविंग स्टैंडर्ड के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरी है कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड ही हो? अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हम सादा करके हम अपने जीवन का रिटायरमेंट भी तो तय कर सकते हैं। हम ऐसी जगहों से अपने आप को बदल भी तो सकते हैं। हम ऐसी जगह से अपने आप को बदल भी तो, अपना स्थान परिवर्तन भी तो कर सकते हैं कि ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से अच्छा हो, जहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कम से कम हो, जहाँ पर जीवन सहज हो, जहाँ जीवन सहज हो, ऐसी जगह हम शिफ्ट भी तो कर सकते हैं। क्यों रहना चाहिए जी शहर और उसमें, हाँ, कि 24 घंटा बिजली चाहिए जी और यह चाहिए जी और वह चाहिए जी। अरे वो अव्यवस्था आएंगी तो 24 घंटा बिजली आपके शहर में भी नहीं मिलेगी, और वो बिजली के 24 घंटा बिजली और दो चार चीज़ों की सहूलियत के लिए आप जो है अपना पूरा सुख और चैन और सब कुछ दांव पे लगा दें, ये कोई समझदारी की बात है? अरे कभी तो अपना रिटायरमेंट भी होना चाहिए, कभी तो हम सहज जीवन की तो प्रवृत्त हों कि किसी खूबसूरत जगह पे जाकर रहें, प्राकृतिक जगह पर जाकर रहें, और कुछ नहीं तो कुछ छुट्टियां तो तय करें कि भाई महीने 2 महीने में कभी हफ्ता 10 दिन 5 दिन कुछ निकालें, और वो अपनी छुट्टियों को बढ़ाते जाएं कि इस साल पिछले साल हमने 10 दिन निकाली थी, इस साल हम जो है 25 दिन निकालेंगे, अगले साल 50 दिन निकालेंगे, उसके बाद 100 दिन निकालेंगे। उस बीच में हम सेटल कर लेंगे कि कहाँ के फिजूल खर्चे हम कम कर दें, फिजूल खर्च कम करते चलें और ये जीवन को सादा करते चलें। उस सेविंग्स के हम वह जीवन ज़्यादा जिएँ, वह जीवन 50 दिन जी लें, 100 दिन जी लें, 150 दिन जी लें, और एक दिन ऐसा आ जाए कि हम जो वैसा ही जीवन जीने लगे, सादगीपूर्ण जीवन में चले जाएं और उन इन्फ्लुएंसेस से मैक्सिमम हम बाहर आ जाएं। थोड़े बहुत बचेंगे उसको अभिनयपूर्वक जी लेंगे, बाकी जो है कम इन्फ्लुएंसेस रहेंगे और वहाँ साधना ज़्यादा होगी तो वो इन्फ्लुएंस को हम पार कर जाएंगे। सारे इन्फ्लुएंस जीरो नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पर साधना हमारी जो है प्योर हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उस साधना से छोटे मोटे इन्फ्लुएंस को हम बाईपास कर जाएंगे, उनसे फिर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका प्रश्न है? नहीं, प्रश्न मेरा है वो स्वामी जी, ऐसे कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है ना तब तब मैं आता हूँ, इसका क्या अर्थ है? जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ, आया तो हूँ ना मैं, नहीं आया हूँ, आता हूँ ना। कब नहीं आया हूँ बताओ? जब भी हानि होगी आऊँगा। झूठ कहाँ बोला था? तब भी नहीं झूठ बोला था, अब भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ कभी बोला नहीं। धर्म की हानि से क्या मतलब है? धर्म की हानि यही है अस्वाभाविक जीवन। धर्म की हानि है अस्वाभाविक जीवन, जहाँ हम अस्वाभाविक तरीके से जीने लगते हैं, तब जो है वह आता है बैलेंस है, सृष्टि में परम बैलेंस है। जहाँ पर ये इलाका पथरी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर शपड़ोत्रु बोलते हैं, पाषाण भेद, वो बहुत ज़्यादा होता है, वह उसका इलाज है। जहाँ मलेरिया बेल्ट है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा चिरायता उगता है, जो साउथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, मलेरिया बेल्ट है, वह श्वेत पत्र जारी हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिरायता, उसकी औषधि वहीं पैदा होती है। जहाँ प्यास होती है वहाँ पानी होता है, सब कुछ प्रकृति सब जगह बैलेंस है। तो जहाँ पर भी धर्म की हानि, धर्म क्या है? धर्म है सहजता से जीना। असहजता जहाँ भी आएगी तो वहाँ पर जो है कोई चिकित्सक आ जाएगा, कोई नानक, कोई बुद्ध, कोई कबीर। कृष्ण का मतलब कृष्ण ही थोड़ी है, नहीं वो मतलब वही बस वो चेतना आ जाती है, चैतन्य जाग जाता है, वही कृष्ण है, वही कबीर है, वही नानक है, वही रैदास है, वही पलटू है, वही शिव है, वही मीरा है ना, वही गौरांग है, सब जगह तो वही है, वही ओशो है, वही जय कृष्ण मूर्ति है, वही रामकृष्ण परमहंस है ना। तो जहाँ पर भी है महाअवतार बाबा हैं, लाड़ी माशे हैं, है ना, और जगह जगह हैं, सदा हैं। कभी सृष्टि खाली नहीं रहती, बुद्ध पुरुषों से कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि जीवन में अस्वाभाविकता होती है। ये लीला का हिस्सा है कि जीवन में अस्वाभाविकता हमेशा होती है, इसलिए चिकित्सक की हमेशा जरूरत पड़ती है।
तो चिकित्सक भी हमेशा रहते हैं। जैसे वो दवा हमेशा रहती है ना, पथरी है तो पाषाण भेद है, मलेरिया है तो वहाँ पर जो है चिरायता उगा हुआ है, तो वैसे ही जो है हर जगह पर यह उपलब्ध हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं भाई, इतने बीमार हैं तो क्योंकि एक डॉक्टर से बात बनेगी, बहुत सारे डॉक्टर होंगे, तो ये युग हमारे जो जैसे है, बहुत सारे होंगे। तो इसका मतलब स्वामी जी इस समय जो चल रहा है, मीन्स इस समय धर्म की हानि थोड़ा ज्यादा हो धर्म चुकी है। की धर्म की हानि, देखो धर्म की हानि का मतलब यह है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमेशा से काम करती है। और भाई जो बीइंग जन्म लेती है वो क्यों जन्म लेती है? बीइंग कोई भी जन्म लेती है तो क्यों जन्म लेती है? जन्म लेने के पहले आपने क्या क्या सोच के जन्म लिया था कि शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, धन कमाएंगे, ये करेंगे, वह करेंगे, राजनीति में जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए जन्म लिया था। अरे जन्म के पहले तो यही प्लानिंग की थी कि इस बार माया में नहीं फंसेंगे, मोक्ष इस बार जो झंझट में नहीं फंसेंगे, और इस जंपिंग बोर्ड में हम जा रहे हैं। इस जंपिंग बोर्ड में अच्छे से हिलेंगे डोलेंगे, अप एंड डाउन को सब भोगेंगे। भोग तो भोगना ही पड़ेगा, जंपिंग बोर्ड में पूरा हिलना डुलना पड़ता है, अप एंड डाउन सारे होते हैं, सबके जीवन में होते हैं। अरे नानक हो, कबीर हो, ओशो हो, सबके जीवन में अप एंड डाउन होते हैं। अप एंड डाउन को बढ़िया उसको देखेंगे, और वह जब खूब डाउन में जाके एक जोर की छलांग लेंगे और पार हो जाएंगे जंपिंग बोर्ड से। जन्म तो इसीलिए लिया ना कि जंपिंग बोर्ड पे आ रहे हैं, यहाँ पर अब जो है झूलेंगे। उस झूलते वक्त होश रखना है कि हम झूलने के लिए नहीं आए हैं, ये झूलना जो है जंपिंग की तैयारी है, छलांग लेनी है। नहीं तो इसी में ही फंस जाते हैं। अरे झूलने के लिए आए, झूला झूल कदम का फूल, झूला झूल कदम का फूल। अरे इसके लिए थोड़ी ना आए झूला झूल कदम का फूल। वो जो है जंपिंग बोर्ड में हम अपना जो है झूल रहे हैं, इसलिए कि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत अपना वो प्रेशर से हम नीचे जाएंगे और उसके साथ जंप करेंगे, और वो जंप जो है पूरे 64 डायमेंशन से हम पार हो जाएंगे, 64 आयामों से पार हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे वहाँ पर। जंपिंग बोर्ड जो है इसलिए है, मुक्त होने के लिए, इसलिए हम जन्म लेते हैं और यहाँ आकर फिर माया में फंस जाते हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलती है पढ़ाई जरूरी है, ठीक ठीक पढ़ाई जरूरी है, नौकरी जरूरी है, हाँ हाँ, धन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, धन कमाना है। बीमार होगा तो कैसा करेगा, ये कैसा, देख पूरी दुनिया में सब शादी करते हैं, तेरे को भी करना पड़ेगा। अच्छा करना जरूरी है शादी? अरे बीमार पड़ेगा तो कौन तेरी तीमारदारी करेगा, और तेरे को कौन खाना बना के खिलाएगा, ये सब कौन करेगा? शादी करो। अरे ऐसी सी शादी कर जो नौकरी करती हो, तभी तो ज़्यादा पैसा आएगा, तब होगा। तो फिर अपना लड़ोगे, खाना तू बना, खाना तू बना, मैं भी तो ड्यूटी करती हूँ, तो बोलेगा मैं भी तो ये करता हूँ, और अपना लड़ोगे झगड़ोगे, है ना, यह सब होगा। तो क्या इसके लिए जन्म लिया था? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम धक्का देती है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पे हमें। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। रुख हवाओं का रुख जिधर धकिया रहा है उधर हम बढ़ रहे हैं। और जन्म किसके लिए लिया था? जन्म किसके लिए लिया था? मुक्ति के लिए लिया था ना। फिर माया में फंस गए, माया महा ठगिनी, सब भूल गए। नहीं जी ये बड़ा जरूरी है, नहीं जी बड़ा जरूरी है, नहीं जी ये बड़ा जरूरी है, फालतू की बातें, यह जरूरी है, वह जरूरी है, वह जरूरी है। और अपना मरने के बाद में फिर बोले अरे फिर बेवकूफ़ बन गया मैं, फिर बेवकूफ़ बन गया, फिर बात गड़बड़ हो गई, कैसा करूं? और फिर हम बेवकूफ़ बन ही जाते हैं। तो कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे? कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे? तो धर्म की हानि का मतलब क्या है कि जो सहज सहज स्वाभाविक जीवन है उस जीने के लिए आए हमें। सहज स्वाभाविक जीवन जीते ही मुक्ति हो जाती है। जीवन में कोई पेच है ही नहीं, पेच हमारे डाले हुए हैं। जीवन में पेच है ही नहीं, पेच हमने फंसाए हुए हैं। टांग फंसी नहीं है, टांग हम फंसाते हैं, इधर भी फंसाते हैं, उधर भी फंसाते हैं, उधर भी फंसाते हैं, और चिल्लाते हैं हमारी टांग यहाँ फंस गई जी, हमारी टांग वहाँ फंस गई जी, हमारी टांग वहाँ फंस गई जी। अरे टांग तुमने ही डाली थी, और फंदे का तुमने पहचाना था, हाँ ये फंदा है, फलाना है, ठिकाना है, और ये फंदा हमें पार ले जाएगा, उसमें अपनी हाँ टांग डालो। तुमने टांग डाल दी, और तुमने टांग डाली और फंदा खिंच गया, फंदा खींच खींच के ले जा रहा है, तुम्हें लगता है हम यात्रा पे हैं जी। अरे फंदा तुमको टांग फंसाई और खींच खींच के ले जा रहा है, और तुम कह रहे थे हमारी यात्रा चल रही है, वो तुम्हें घसीट रहा है, तुम घिसट रहे हो। हाँ तुम्हारी टांग हवा में लटकी हुई है, तुम्हारे पूरा बॉडी खींच रही है, घिसट रहे हो, और तुम क्या कह रहे हो कि तुम यात्रा पे हो। हाँ कैसी परिभाषा है तुम्हारी? क्या होश है? अरे जोड़ो अपने आप को, देखो अपने आप को, कर क्या रहे हो तुम, आए किस लिए थे और कर क्या रहे हो, किन चीजों में उलझे हुए हो? होश में आओ, जागो। कब जागोगे? इतने बार स्कूल का बस्ता उठाया, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, और फिर तैयारी कर रहे हो।
फिर ये शरीर छोड़ोगे, फिर आओगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। कब तक करते रहोगे ये सब, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय? झंझोड़ो अपने आप को। कोई बोलते नहीं जी ये ऐसा वैसा, अरे सब नदी नाव संयोग हैं। कौन सा नाता, कौन सा रिश्ता, कौन सा क्या, सब नदी नाव संयोग हैं। कहाँ जन्म था, धोखे से कहाँ जन्म गए, फिर कहाँ जन्म जाओगे, कहाँ जन्म जाओगे। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलें, दूर दूर ही जाएं। कबीरदास जी कहते हैं, किन चीज़ों पे अटके पड़े हो? पिछले जन्मों के जो संबंधी हैं उनकी चिंता है नहीं। पिछले जन्म का संबंधी मर रहा है हॉस्पिटल में, ख्याल भी नहीं आ रहा है, मजे से बैठ रहे हैं, खा पी रहे हो। पिछले जन्म का संबंधी, उसको खरोच भी आती थी तो रोते थे, और वो मर रहा है हॉस्पिटल में, उसका ख्याल भी नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ उलझे पड़े हो, कैसे कैसे उलझे पड़े हो, क्यों उलझे पड़े हो? झंझोड़ो अपने आप को। कर क्या रहे हो, क्या हासिल होगा इस करने से? हासिल क्या होगा इस करने से? यह समस्या सॉल्व कर लोगे, यह कर लोगे, वह कर लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, हासिल क्या होगा? हासिल होगा स्कूल का बस्ता। क्या हासिल होगा? स्कूल का बस्ता, है ना। और फिर क्या करोगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना। और फिर समझाया जाएगा, बेटा बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना। अच्छा ठीक है, पढ़ते लिखते हैं। नौकरी करना बहुत जरूरी है, अच्छा नौकरी ढूंढते हैं। शादी करना जरूरी है, हाँ जी शादी कर लेते हैं। बच्चे पैदा करना जरूरी है, कर लेते हैं। अब बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, अब जो है बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, तो भाई ठीक है बच्चों को पढ़ा लो। अब इन बच्चों की शादी करनी जरूरी है, तो इन बच्चों की शादी कर लो। अब ये नाती पोते आ गए, नाती पोते देखने जरूरी है, तो नाती पोते देख लो। नाती पोतों को भी इसको पढ़ाने लिखाने की कुछ व्यवस्था कर लो, हाँ वो भी जरूरी है, वो भी देखो क्या क्या जरूरी है। और जब जाओगे तो सब सपाट। 13 दिन बाद एक माला जो डाल दी, कोई मुड़ के फोटो को देखता नहीं, 14वें दिन से देखता है ना। और वो देखेगा भी किसको? फोटो में। फोटो तो गया, वो जो फोटो में जो था वो तो मिट्टी हो गया, और उसका तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर दूर ही जाए। कहाँ कहाँ उलझे पड़े हैं। व्यर्थ की परिभाषा, ये बड़ी जरूरी चीज है जी, इसका स्ट्रेस लेना जरूरी है जी, उसका स्ट्रेस लेना जरूरी है। किस किस पागलपन में पड़े हो? होश में कब आओगे? राइट इंटेलिजेंस कब पैदा होगी? अरे इंटेलिजेंस है भी भीतर, झांक के देखो, कुछ है भी इंटेलिजेंस, झांक के देखो, होश से जियो। आपका प्रश्न है अगला? हाँ जी स्वामी हाँ जी, जोर से पूछिए। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपने अपने सत्संगों में अक्सर ये कहा है कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बीज डाल रहा हूँ, वो कभी अंकुरित होंगे तो आपको उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आपने इस बात को बड़ी बार बोला है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जन्म फिर होता है इंसान का, ये है वो है, बड़ी बार सुना है। लेकिन आप जब बोलते हो तो आपने कई बार इस बात को बोला है। तो मैंने आना था 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद मेरा आने का प्रोग्राम था, शायद आपको पता भी होगा, आपसे बात हुई थी मेरी। तो मैं रात को एक दिन आपका सुन रहा था कन्वर्सेशन प्रोग्राम, तो उसमें आपने फिर यही बात बोली। तो जब आप बार बार बोलते हो तो ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने आपकी थोड़ी सुबह छूट गई, तो शाम को जब मैंने सुनी आपने फिर वही बात कही। वो मतलब बार वैसे ये बड़ी बार सुना है, लेकिन जो आप बोल रहे हो तो पता नहीं ये कहाँ जाके स्टॉक कर रहा है। तो मैंने 8 बजे सुना, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं पड़ी। तो मैंने 3 बज गए, तो मैंने कहा भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और इसी से रिलेटेड मुझे ख्वाब आए। ख्वाब क्या, वह ऐसे सोच आए कि देखो ये तो फिर बेवकूफ़ बनने वाली बात है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना, मुझे 5 तारीख के बाद नहीं, मुझे अभी जाना है। फिर मैंने, आपको पता है जल्दी प्रोग्राम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ये बात कही है नहीं कि मैं आपके अंदर एक ऐसा कुछ वायरस डाल रहा हूँ, उस वायरस ने वाकई काम किया। मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने 5 तारीख के बाद आना था, मेरा पूरा प्रोग्राम था, लेकिन मुझे रुकना, जल्दी आना पड़ा। पर मुझे इतना अलखत हो गई मुझे,
तो मेरे नानी जी थे, तो उन्होंने एक बचपन में बात कहते थे, मुझे ऐसी बातें याद आएँ पूरा दिन, ऑफिस में भी आती रही। फिर मैंने तैयारी की और मैंने कहा मैं कुछ देखना नहीं आगे पीछे, मैंने आपको फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ। तो मतलब कि 5 तारीख वाला बात हो, आपके वारिस ने इतना काम किया। तो हमारी नानी जी हमें बचपन में कहती थी कि कोई आदमी था बुजुर्ग, तो उसको नाचने की बहुत आदत थी। तो वो जब बुढ़ा हो गया तो कहीं शादी में जाए तो नाचना शुरू कर दे। तो उसको किसी ने कहा कि किसी से कहा, यार ये बुढ़ा हो तो नाचता, हमारी बेइज्जती होती है, तो आप ऐसा करो, इसको मना कर दो, नाचेगा मत, हम शादी में खाना खाने जाना है। उन्होंने उसको 1 रुपया दे दिया। तो वो जब वहाँ गया तो अब वो ढोल बजने लगे, उसको नाचना रहा नहीं गया उससे। तो उसने पंजाबी में कहा कि मैनू चढ़िया तापना, फड़ रुपया अपना, मैं नचना ही नचना। तो वो हाल मेरे साथ हुआ। तो मुझे ऐसा कुछ हुआ, रात को नींद नहीं आई, मैंने कहा मुझे तो जाना ही जाना है, अभी जो मर्जी हो। तो ये जो आपके वचन हैं बिल्कुल क्लियर हैं, आप कोई ऐसा वारिस दे देते हो अंदर जो काम। देखिए, सदगुरु का काम होता है चोट मारना, चोट मारना। सदगुरु का काम होता है चोट मारना। वो आपको तोड़ता है, आपको जोड़ता नहीं है। वो जोड़ने में उसकी कोई अभिरुचि नहीं, उसका काम है तोड़ फोड़। वो आपको तोड़ता फोड़ता है, मिटाता है, उसका काम मिटाना है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम बीज डाल रहे हैं, या जो भी हम एंटीवायरस डाल रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हैं कि वो सारे आपके जो प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी धारणाएं हैं, संस्कार हैं, उन सबको जो है वो डिज़ोल्व कर देगा, सबको डिज़ोल्व कर देगा, करप्ट कर देगा। और सदगुरु का काम यही है। तो जिनके इसमें ये बीज पड़ जाते हैं, अभी नहीं सही कुछ समय बाद काम तो करेंगे, व्यर्थ तो नहीं जाने वाली ये बीज। वे पड़ गए सो पड़ गए, वह कितना भी इग्नोर करे, इग्नोर कर नहीं पाएगा, असंभव है, असंभव है। कितना भी पत्थर हो, कुछ नहीं होने वाला। बीज पड़ गए सो पड़ गए, यह काम करेंगे ही करेंगे, उसे जागना ही पड़ेगा। और इसी जीवन में वो हलचल मचा देंगे, अगले जन्म की कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो हलचल वो मचा कर रहेंगे। वह स्वाभाविक जीवन तो उसका नहीं हो सकता। और यही सदगुरु का मतलब क्या है? सदगुरु भी एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वह इन्फ्लुएंसर जो है अलग तरीके से आयोजित है। उसमें जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो उच्च देवलोक है वो इन्वॉल्व है, सारी जो है द लॉ इन्वॉल्व है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व है। सदगुरु के माध्यम से वह काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। उन सारे लोगों को जो अपना जन्म के पहले प्रार्थना करते हैं कि यह जन्म हमारा सार्थक हो, यदि हम माया में फंस जाएं तो हमें माया से निकाल लिया जाए और हमारा जीवन सार्थक किया जाए, ऐसी प्रार्थना करके जो जन्म लेते हैं, तो उनके लिए अस्तित्वगत व्यवस्था है, उन प्रार्थनाओं को सुना गया है और वह जो है सदगुरु वहाँ पे मौजूद है। एक नहीं है, कई होंगे। अब 800 करोड़ की आबादी इस धरती पर, तो बहुत सारे होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, कोई भी संख्या हो सकती है, इतने होंगे जो जगाने का काम कर रहे हैं। होंगे, धरती कभी खाली नहीं रहती, इतने मौजूद होंगे ही होंगे और मौजूद रहते ही हैं। और सारी बीइंग्स को जो उन्होंने जन्म लिया है, अस्तित्व अपने आप रेजोनेंस बिठा लेगा, वहाँ अपने आप जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा पता नहीं, लेकिन जोड़ देगा। वह संयोग बनेंगे, वहाँ तक उन्हें आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तुम सदगुरु को नहीं चुनते, सदगुरु तुम्हें चुनता है। वह पहुँच जाएगा तुम तक, कैसे भी पहुँच जाएगा, क्योंकि वह सदगुरु सिर्फ शरीर नहीं है, वह इजोटेरिक संघ उसमें शामिल है, वह डिवाइन कॉस्मिक एनर्जिक सपोर्ट सिस्टम उसमें शामिल है, वो पूरा अस्तित्व उसमें शामिल है। उसके संदेश तुम तक आ ही जाएंगे, वह तुम्हें खींच ही लेगा, वह तुम्हें बुला ही लेगा, उसके पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना थी, तुम्हारी प्रार्थना में दम था। तुमने जन्म के पहले जो प्रार्थना करी थी, उस प्रार्थना में दम था, तो प्रार्थना जो है स्वीकार कर ली गई। स्वीकार कर ली गई तो फिर जो है तुम्हें व्यवस्था दी जाएगी। तुम माया में फंसोगे और फंसने के बाद में, एक स्टेज के बाद में तुम्हें नॉक किया जाएगा, तुम माया में फंस गए हो, चलो ये माया से निकलने का रास्ता, तुमने प्रार्थना करी थी, ठीक है, तुम्हें हम जगाने का रास्ता दे रहे हैं। तुम अकॉर्डिंग यूर प्रे, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार ये तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हारी फ्री विल थी है, हम तुम्हारी फ्री विल में धक्का नहीं, वो नुकसान नहीं कर रहे हैं, तुम्हें यह दिया जा रहा है। अब जो है यहाँ पर भी तुम्हारी फ्री विल होगी, तुम्हें रेजोनेंस दे दिया गया, पहुँचा दिया गया। अब तुम इसे कंटिन्यू रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, ये तुम्हारी फ्री विल है।
तुम्हें फिर से स्कूल का बस्ता उठाना है या नहीं उठाना है, ये तुम्हारी फ्री विल है। तुमको अवसर पूरा दिया जा रहा है, तुम इस जगह पर पहुंचा दिए गए हो कि चाहो तो तुम्हारा स्कूल का बस्ता जो है ये छीन लेगा, ये जो बैठा है खतरनाक आदमी तुम्हारा स्कूल का बस्ता छीन लेगा, जला देगा, नष्ट कर देगा। और तुम चाहो तो अपने स्कूल के बस्ते को छुपा सकते हो, बचा सकते हो, भाग सकते हो, ताकि जो है तुम बार बार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते रहो। लेकिन अवसर पूरा दिया जाएगा, अवसर जो है पूरा दिया जाएगा। और सदगुरु के सानिध्य में रहोगे तो वह जो है तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा स्कूल का बस्ता और तुम्हें सबको मिटा देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। यही परम मुक्ति है। जो भी तुम्हारा सेपरेशन है, जो भी तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व है, सारे झूठों को विसर्जित कर देगा। तुम हो कौन? झूठ का जोड़। बहुत सारी झूठी चीजें हैं, झूठे इन्फ्लुएंसेस है, उनका तुम जोड़ हो। तुम्हें लगता है तुम हो, तुम बिल्कुल नहीं हो। यार कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। न जाने कहाँ का क्या जोड़ करके तुम्हें लगता है यह मैं हूं, फॉल्स बीइंग है। और सदगुरु तुम्हारे झूठ को मिटा देगा। और तुमने यही प्रार्थना की थी जन्म के पहले, इसलिए तुम वहां तक पहुंचाए जाते हो, नहीं तो कैसे पहुंचाए जाओगे। फ्री विल है यहाँ, जबरदस्ती कभी नहीं की जाती। तुमने प्रार्थना की थी तभी तुम आए हो। तो यदि तुमने प्रार्थना न की होती उस समय, पूरे अस्तित्व से, पूरे एजोटेरिक संघ से, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से प्रार्थना न की होती तो तुम यहाँ आ नहीं सकते थे। असंभव है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हें यहाँ तक लेके आई हैं। अब जो है उसके अकॉर्डिंग यदि तुम साधना कर पाते हो, साहस जुटा पाते हो, अब साहस की जरूरत है, तो तुम यहाँ पर डटे रहोगे तो मिट जाओगे। गुरु तुम्हें तोड़ेगा फोड़ेगा और तब भी तुम नहीं भागे, तुम टूटते रहोगे, फूटते रहोगे और मिट जाओगे तो मुक्ति है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। जब तक तुम हो, परमात्मा नहीं होने वाला है। तुम जैसे ही तुम मिटोगे, परमात्मा हो जाओगे, कि परमात्मा तो है ही, तुम परमात्मा ही हो। परमात्मा कहते थे तुम हो नहीं सकते, तुम किसी परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते, लेकिन तुम परमात्मा हो सकते हो, क्योंकि तुम परमात्मा हो। ये तुम्हारी डेस्टिनी है। तुम्हें परमात्मा होना पड़ेगा। परमात्मा होना ही मुक्ति है, उसके अन्यथा कोई मुक्ति नहीं है। कोई भी मुक्ति नहीं, तुम्हें परमात्मा होना पड़ेगा और उसे ही मुक्ति कहा जाता है। अगला कोई प्रश्न है किसी का? यहाँ समाप्त करें।